इंडिया में मैंने क्रिप्टो को लेकर के क्या स्टैंड्स है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और मैं अब ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में इस पे मैं बात करती हूँ। लेकिन आज टॉपिक को मैं थोड़ा-सा डिटेल वे में बात करती हूँ, जहाँ पे मैं रेगुलेशंस और रेवोल्यूशंस के ऊपर बात करूँगी 2025 में इंडिया के क्रिप्टो फ्यूचर को लेकर के। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक समरी की तरफ कि 2025 तक क्रिप्टो रेगुलेटरी लैंडस्केप इन इंडिया अभी तक क्या रहा है, उसकी एक समरी क्या है। क्रिप्टो एज अ लीडर लीगल टेंडर तो नहीं, क्रिप्टो अभी मान्य नहीं है। इसको फिएट करेंसी के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अलाउड है हाँ, लेकिन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया या फिर वजीर एक्स हो गया। क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो 30% आपका फिक्स इनकम टैक्स है ऑन दी प्रॉफिट, 1% टीडीएस के साथ, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं स्टेबल कॉइन का यूज़ लीगल है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड है, लेकिन डोमेस्टिक पेमेंट में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अभी रिस्ट्रिक्टेड है। फिर आपका आता है सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपी। पायलट फेज है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, रिटेल लॉन्च अभी चल रहा है, ठीक है। फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस रेगुलेशन की बात कर लें तो ड्राफ्ट इज इन प्रोसेस स्टिल फॉर सेबी, और आरबीआई जो है अभी ओवरसाइट डिबेट पे है, वो डिबेट फॉर्म प्लेटफॉर्म पर है, अभी उनका डिबेट फेज चल रहा है इस टॉपिक को लेकर के कि कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें मास्टर करने की ज़रूरत है जब इंडिया में हम लोग क्रिप्टो का स्टैंड समझने का चाहते हैं। तो पहला तो क्रिप्टो बिल समझते हैं क्या है और कब हुआ और क्या आया था उसमें। देखो 2021 में क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल आया हुआ था। उसमें क्या हुआ, पर्पस ये था कि आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर के देश का स्टांस थोड़ा सा क्लियर हो पाए। प्रपोजल प्राइवेट कॉइन्स को बैन और आरबीआई डिजिटल करेंसी को बूस्ट करना था इन टोटल, इसका कि प्राइवेट कॉइन्स जितने भी हैं उनको सबको बैन करके सीबीडीसीज जो हैं आपकी, जो आरबीआई के डिजिटल करेंसीज हैं, उनको बूस्ट करना है। फाइनल क्या हुआ, बिल फाइनल टेबल पर आया पर कुछ हो नहीं पाया, बट रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो हैं वो अभी इन प्रोसेस है, वो आने वाली हैं, ठीक है। दूसरा एक इसका सेक्शन आया था विच इज सेक्शन 115 BBH। इसमें क्या था, टैक्स का डेथ नोट था इन शॉर्ट। ये जो सेक्शन है 2022 में लागू हुआ है और 2025 तक अनचेंज्ड रहा है। इसी के अंडर ही आपका 30% प्रॉफिट पे टैक्स प्लस 1% आपका टीडीएस का जो है वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है और स्पेशल जो इसका मतलब ही यही था कि आपको स्पेशलाइज किया गया डिस्करेज करने के लिए इन टोटल। इस पे एक अलग से वीडियो हमारी बनी हुई है, ठीक है, चेक ज़रूर करिएगा। अब आते हैं सीबीडीसी वर्सेस क्रिप्टो का क्या स्टैंस है, दोनों अलग कैसे हैं। बात कर चुके हैं एक वीडियो में ऑलरेडी, ओवरलुक कर लेते हैं। सीबीडीसी एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड है, आरबीआई कंट्रोल करता है, क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेबल रहता है, वैल्यू नहीं बढ़ती सीबीडीसी की क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है। इसका सीबीडीसी को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैश के लिए लाया जा रहा है डिजिटल रुपी के तौर पे। इन स्पाइट ऑफ क्रिप्टो के बारे में बहुत बात हो चुकी है हमारी। गोल क्या था सीबीडीसी का कि फाइनेंशियल इंक्लूजन्स आ सकें, ठीक है। और गोल आपका क्रिप्टो का क्या है, वैल्यू प्रिजर्वेशन और वेल्थ की ग्रोथ का इसका मकसद था। 2025 का इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग ये ना सोचे कि हर बार मैं वीडियो में आराम आराम से बात करती हूँ। बहुत क्विक समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हम लोग। 2025 का इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें इंडिया के और ग्लोबल दोनों के ही प्लेटफॉर्म्स पे, तो पहले शुरुआत करते हैं इंडियन प्लेटफॉर्म से। G20 के बाद से इंडिया एनएटीएफ गाइडलाइंस को क्रिप्टो एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट्स में इंक्लूड कर चुका है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेबी और आरबीआई पे, इनमें भी अभी खींचातानी चल रही है क्रिप्टो को लेकर के, क्योंकि सेबी चाहता है कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करे एज एसेट एंड सिक्योरिटीज, पर आरबीआई चाहता है कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल और बैन के अंदर ही मतलब प्राइवेट क्रिप्टोज पे वो बैन लगाए और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके क्रिप्टो को इंडिया में लाए। तो ये टग ऑफ वॉर चल रही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो है वो अभी अंडर डिस्कशन है। क्या है कि डिजिटल एसेट रेगुलेशन एक्ट 2025 जो है वो भी अंडर डिस्कशन है, उस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। अब अगर आपसे मैं ग्लोबल एस्पेक्ट की बात करूं तो माइका जो है आपका यूरोपियन जो लॉ है
वो फुल्ली एक्टिव है जनवरी 2025 से क्रिप्टो की क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस देने के लिए। इसके अलावा यूएस का जो एसईसी है वो अब स्पॉट जो है वो इथीरियम ईटीएफ और इन सब को लेके अप्रूव कर चुका है बिटकॉइन के बाद। फिर आपकी कंट्रीज लाइक यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ये जो हैं ये क्रिप्टो हब बन चुके हैं, यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर के काम चालू है। इतना जब डिस्कशन हो गया है तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कैसे भूल सकते हैं, विच इज़ रिस्क फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। हमारे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही पैसा लगता है। तो देखो रिस्क बोल दे तो इंडिया में अभी क्रिप्टो को लेकर के सबसे पहला रिस्क यही है कि हाई टैक्सेशन है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये है कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा रिस्क आपका है कि रेगुलेशन एम्बिग्युइटी भी है यहाँ पे, यानी कभी कभी क्रैकडाउन या प्लेटफॉर्म को फ्रीज कर देना, ये इंडिया का इशू है एक। ठीक है। बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यानी ऑन ऑफ रैंप यानी आईएनआर डिपॉजिट्स जो है वो कभी भी रुक जाता है। फिर आते हैं स्कैम्स, बहुत बड़ा रीज़न है। लैक ऑफ केवाईसी यानी केवाईसी को या इज़ नॉन रेगुलेटेड ऐप, लैक ऑफ केवाईसी नॉन रेगुलेटेड ऐप की वजह से स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्रिप्टो बैन्स यानी फ्यूचर रिस्क जो है ये आपका वो क्रिप्टो बैन्स एक है। इमरजेंसी लाइक बैन कैन पॉसिबल, चाइना में ऐसा हो चुका है। ठीक है। पांचवे पे बात कर लें, व्हाट शुड रिटेल इन्वेस्टर्स डू। सारे पे बात हो चुकी है, आखिरकार अब रिटेल इन्वेस्टर्स को करना क्या है इस पूरे टॉपिक पे। उन्हें करना कुछ नहीं है कि सबसे पहला एक्शन उन्हें लेना है ओनली इन्वेस्ट वाया रेगुलेटेड इंडियन जो एक्सचेंज है, इंडिया से जो रेगुलेटेड एक्सचेंज है उन्हीं में ही इन्वेस्ट करिए। एग्जाम्पल के लिए आपका कॉइन डीसीएक्स हो गया। ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। दूसरा, ट्रैक कर लीजिएगा अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ और फाइल कर दीजिएगा टाइम पे सारा मामला। रिटर्न जो है, फाइल रिटर्न जो है वो टाइम पे कर दीजिएगा। क्या होगा? आप इससे पेनल्टी अवॉइड कर पाएंगे और आपका मतलब आईटी डिपॉजिट से आप अपनी जो फाइन लगेगा आपको उसको आप पेनल्टी अवॉइड कर पाएंगे। तीसरा काम क्या करना है कि हमें हार्डवेयर वॉलेट्स रखने चालू करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो रिड्यूस हैं, जो एक्सचेंज रिड्यूस कर देगा एक्सचेंज फ्रीज होने के रिस्क को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोकस ऑन एसेट विथ ग्लोबल लेजिटिमेसी। इससे क्या होगा? जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडी, ये सब हाई लिक्विडिटी है प्लस ग्लोबल अडॉप्शन, ये दो चीज़ों से आप बच जाएंगे। फिर आते हैं स्टे अपडेटेड विथ इंडियन पार्लियामेंट सेशन। ये तो एक इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि यहाँ से आपको ड्राफ्ट बिल्स और सारे चीज़ें मिलेंगी क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो आई थिंक मैंने आपको इंडिया का स्टैंड बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मेरे ऑफिस में फिर से आवाज़ चालू हो गई है लाइक अदर वीडियोस, और उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पे अभी मीटिंग्स चल रही हैं। मैंने काफ़ी समझा करके उनको बोला कि आवाज़ ना करें, लेकिन आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी में जा करके आपको चीज़ें समझाई हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाहर की वॉइस थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कंटेंट बताइएगा कैसे लगा। ट्यूसडे के लिए सवाल पूछिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं ट्यूसडे आपके सारे डाउट्स को एड्रेस करूँगी। किसी भी डाउट में, किसी भी क्वेश्चन में अपना सीड फ्रेज मत लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।